नमस्ते सर, मेरा नाम है धीरज शर्मा। आज मैं आपको एलर्जी राइनाइटिस के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। क्या आपको बार बार छींकें आती है? क्या आपकी आँखों में पानी आता है? यदि हाँ, तो यह आपको एलर्जी राइनाइटिस हो सकता है। मैं आपको एलर्जी राइनाइटिस के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूँ। एलर्जी राइनाइटिस क्या होता है? यह एक नाक की बीमारी होता है जो हम सब सांस लेते हैं। उसमें कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारी नाक की झिल्लियों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। यह भारत में किसी को भी हो सकती है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक एलर्जी हो सकती है। भारत में लगभग 25 से 30% भारतीय तो एलर्जी राइनाइटिस बीमारी से पीड़ित हैं और जिससे 15% लोगों को अस्थमा हो जाता है। इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे नाक से पानी बहना, छींकें आना, आँख लाल होना। PEM जो हमारे 4 पॉइंट्स होते हैं, ये हमारी एलर्जी को कंट्रोल करते हैं। P मतलब पेशेंट एजुकेशन, अपनी बीमारी के बारे में जानना। E मतलब इन्वायरमेंटल, अपनी बीमारी को जानना। E मतलब इन्वायरमेंटल, अपने ट्रिगर को पहचानना। M मतलब मॉनिटरिंग, निगरानी रखना। यह मतलब समय समय पर अपने डॉक्टर से सलाह लेना, दवाई लेना और नियमित रूप से अपने डॉक्टर को जांच करवाना। हमारे शरीर में क्या होता है? हमारा इम्यूनो सिस्टम होता है जो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता से लड़ता है, जो हमें ताकत देता है। यदि हम किसी धूल मिट्टी धुएं एलर्जी के संपर्क में आते हैं तो यह हमारे इम्यूनो सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, और यदि बार बार हम इसके संपर्क में आते हैं तो क्या करता है, यह हमारा दुश्मन बन के हम पर अटैक करता है। कैसे शुरुआत करता है? आँखों से पानी आना, नाक से पानी आना, आँख में लाली होना, नाक में मतलब खजलाहट होना। एलर्जी राइनाइटिस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मौसमी सीजनल होते हैं एलर्जी होते हैं, और एक क्रिमिनल होते हैं एलर्जी होती है। मौसमी एलर्जी वह होती है जब फूलों के परागण उड़ते हैं तो मरीजों को बहुत दिक्कत होती है, जैसे मार्च में अप्रैल से अगस्त तक। इसमें आपने अपना खास ध्यान रखना पड़ता है, बचाव रखना पड़ता है एलर्जी से। और दूसरा होता है प्रीमिनल एलर्जी, जैसे हमारे घर में कोई पेट जानवर फफूंदी, उससे हमें बचाव करना है। जब आपको एलर्जी राइनाइटिस के कुछ ट्रिगर सिम्टम बताते हैं, जैसे कि धूल मिट्टी धुआं, फूलों के परागण, रासायनिक धुआं, चिमनी धुआं से चूल्हे का धुआं, इससे बचना है। इसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे बार बार छींक आना, आँख से पानी आना, नाक बहना, आँखों का लाल होना। अब इससे अपने बचाव करना है, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने मास्क लगाना है। परफ्यूम पाउडर वाली जगह पर अपने परफ्यूम पाउडर यूज नहीं करना है। धूल मिट्टी से बचना है। इसके अलावा एलर्जी राइनाइटिस में हमारी 2 प्रकार के होते हैं। ओरल 2 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, जैसे ओरल नजल स्प्रे। मौखिक दवाइयाँ कौन सी होती है? जो हमारी नाक से पानी बहने को कम करती है। नजल स्प्रे होते हैं जो हमारी नाक को तुरंत आराम देते हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। आपको जीवन शैली में बदलाव के अपना व्यायाम करना है, सही समय और सही जगह, साफ सुथरी जगह पर रहना है, अपनी दवाई नियमित रूप से लेनी है, समय समय पर डॉक्टर को जांच करानी है। अब अपने रख रखाव के बारे में अपना खुद ध्यान रखना है, जैसे आपके घर में कोई कारपेट, पर्दे, और नियमित रूप से अपना धोना है, वैक्यूम का यूज करना है, अपने परफ्यूम नहीं लगाना है, अपना खाना ढंग से रखना है, और घरों में गंदगी नहीं करनी है, धूल मिट्टी से बचना है। धन्यवाद।